दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि अब भारत का मेक इन इंडिया मिशन मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी जिस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह है भारत की एक शिपयार्ड कंपनी की तरफ से तैयार किया गया कार्गो वेसल, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत नहीं बल्कि यूरोप का एक देश करने वाला है। यानी कि सीधा जवाब उन यूरोपीय देशों को जो समय समय पर भारत को कोसते आए हैं कि भारत जो चीजें बनाकर के तैयार करता है उनमें क्वालिटीज नहीं होती, और अब वही चीजें वो भारत से इंपोर्ट कराना शुरू कर चुके हैं। दूसरी खबर भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने एक बार फिर भारत को एक तरीके से वार्निंग कहें या फिर समझाने का काम किया है कि पश्चिमी देशों पर भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी खबर भी भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और रूस जल्द ही एक इंपॉर्टेंट डायलॉग को कंडक्ट करने वाले हैं मॉस्को के अंदर, और यहाँ पर 700+ बिजनेस लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट अपडेट इंडिया एंड इंडोनेशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देश जल्द ही कुछ इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशंस करने वाले हैं अपने डिफेंस टाइज को इंप्रूव करने के लिए। आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। तो अभी आप जिस कार्गो वेसल को देख पा रहे हैं इसे तैयार किया गया है उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि सब्सिडरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, और इन्होंने रिसेंटली इस वेसल को लॉन्च किया है जो कि सीरीज 63800 TDW जनरल कार्गो वेसल का हिस्सा है। और भारत ने इसे अपने लिए नहीं बल्कि नॉर्वे के लिए बना करके तैयार किया है, जहां पर नॉर्वे की एक कंपनी इसका इस्तेमाल करने वाली है। और इन चीजों से पता चलता है कि भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत मिशन, इसके अलावा मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट करना शुरू किया कुछ समय पहले। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ा जाए, ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो नॉर्वे बेस्ड कंपनी वेल्सन ASA के लिए इस नए वेसल को बना करके तैयार किया गया है, जो कि शॉर्ट सी फ्लीट्स के लिए ऑपरेट किया जाएगा। इसे बेसिकली यूरोप के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी 15 मिलियन टन के आसपास है, जो कि ड्राई कार्गो कैरी कर सकती है। और आज कंपनी 130 से भी ज्यादा वेसल्स को ऑपरेट करती है, जहां पर आने वाले समय में ये अपने बिजनेस को इंटरनेशनली और ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और अपनी फ्लीट के अंदर ये और ज्यादा वेसल्स को ऐड ऑन करेंगे, जिसमें मेक श्योर कि यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को और ज्यादा ऐसे ही वेसल्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इसे एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक वेसल है, और इससे पता चलता है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर अब कॉम्पीट करना शुरू कर चुका है। न सिर्फ नॉर्वे बल्कि कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है, जहां पर पोलैंड दिस इज द कंट्री जो कि भारत से बड़ी संख्या में गोले बारूद और हथियार खरीदना शुरू कर चुका है। इस बार पोलैंड ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे जा रहे हैं। अब ये देश चाहे तो सीधे अमेरिका से हथियार खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत ही महंगी कीमतों पर हथियार एक्सपोर्ट करता है। ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे मार्केट के अंदर काफी बड़ा गैप है। भारत के हाथ में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत इसे किस तरीके से फुलफिल करता है ये भारत पर डिपेंड करेगा। हालांकि शुरुआत हमने कर दी है, लेकिन अभी भी हमें इस बड़ी इंडस्ट्री को भरने के लिए काफी बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा। क्या राय है आपकी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को लेकर के अपने कुछ खास दोस्त देशों को आगाह करने का काम किया है, और उसमें भारत का नाम भी शामिल है। रूस का कहना है कि ये देश भरोसे के लायक नहीं है। इसी के साथ रूस भारत और अपने साथ 4 अलग अलग देश उनके साथ दोस्ती मजबूत करना चाहता है। इनमें शामिल हैं चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुला। वेनेजुला एक ऐसा देश है जो कि साउथ अमेरिका के बिल्कुल टॉप में पड़ता है, और यहाँ पर अमेरिका का काफी ज्यादा बोलबाला रहा है। वैसे तो वेनेजुला एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इनका ऑयल मार्केट के अंदर आए और अमेरिका अपने हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट ना कर पाए। लेकिन वेनेजुला के अंदर रशिया का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और रशिया कोशिश कर रहा है कि इस देश को किसी भी तरीके से रीस्टोर कर लिया जाए, क्योंकि जैसे ही इस देश का ऑयल मार्केट में आएगा डेफिनेटली ऑयल प्राइस और ज्यादा ड्रॉप होने वाला है, बिकॉज 2 बड़े प्लेयर्स मार्केट में आएंगे। पहला अमेरिका खुद अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहा है, दूसरा वेनेजुला। और डायरेक्टली वेनेजुला से भारत के इंटरेस्ट की बात की जाए तो ONGC और भारत की कई ऑयल कंपनीज हैं जिनकी ऑयल फील्ड्स और कई ऑपरेशंस यहाँ पर कुछ साल पहले तक किए जा रहे थे, और या फिर कहें कई मिलियन डॉलर के डिविडेंड्स भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, और ये सारे भारत के फंसे हुए पैसे वापस लाने के लिए किसी एक बड़ी ताकत की वेनेजुला के अंदर इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो चुकी है। अब इन्हीं देशों की चिंता करते हुए रूस के
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वलेरी गेरसिमोव ने कहा है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इनकी सप्लाई चेन पश्चिमी देश अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। जब किसी देश के अंदर इन्हें अपना इंटरेस्ट दिखता है तो ये उसे हथियार सप्लाई करते हैं, अदरवाइज उन्हें हथियार नहीं दिए जाते। और यूक्रेन के केस में हमने ऐसा देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूस कहता है अब हम डरना छोड़ चुके हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु संपन्न देश हैं। और बीते कई सालों में दोनों देशों के बीच जो समझौते किए गए थे परमाणु हथियारों को मॉनिटर करने के लिए, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग या फिर कहें डेवलपमेंट के लिए, ये सभी समझौते तोड़े जा चुके हैं। अमेरिका ने साल 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस यानी कि INF ट्रीटी को खुद से अलग कर लिया। और तब अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाए थे कि रूस इन सभी चीजों का और इन सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार डेवलप करने में लगा हुआ है। फिलहाल रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी भारत के लिए है। रूस भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है। आपके हिसाब से भारत को रूस का साथ देना चाहिए या फिर नहीं? बिकॉज रूस जिन देशों का साथ चाहता है वो सभी लगभग इस समय भारत के फ्रेंडली कंट्री हैं। अगर इसमें से चाइना को निकाल दिया जाए तो ईरान हो, वेनेजुएला हो, नॉर्थ कोरिया के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशंस हैं। और चाइना में तो रिसेंटली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी गए हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई है और डेफिनेटली फ्यूचर में रिलेशन और ज्यादा बेटर होने की संभावना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट सामने निकल के आ रही है भारत और रूस से, जहां पर दोनों देशों के बीच अब जल्द ही एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डायलॉग होने वाला है जिसका नाम है इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग। इसे मॉस्को में रिसेंटली होस्ट किया जा रहा है और इसमें 700 प्लस बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव इसे अटेंड करेंगे और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू कोलैबोरेशन, ट्रेड, हाईटेक इंडस्ट्रीज, अदर सेक्टर्स और आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से इंडिया और रशिया के बीच में परमाणु हथियार हो या फिर परमाणु फ्यूल एनर्जी जनरेशन को लेकर के जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बातचीत की गई है, इस पर बात आगे बढ़ सकती है। इवन कई डिफेंस टेक्नोलॉजीज को शेयर करने की बात की जा सकती है। कई प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करने को लेकर के। तो वाकई ये इंपॉर्टेंट डील बन जाती है, क्योंकि ये डायलॉग इसीलिए इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है और इसे प्रमोट भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये दोनों ही देश ब्रिक्स के इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। बाकी रशिया और भारत का टारगेट है कि 2028 से पहले हमें $100 बिलियन तक के बायलैटरल ट्रेड्स के टारगेट को अचीव करना है और डेफिनेटली हम इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी जाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इंडोनेशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इंडोनेशिया भी दुनिया की बढ़ रही डिफेंस पावर को देखते हुए अपनी भी डिफेंस पावर को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है और भारत के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप करने के लिए जल्द ही इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स भारत आ सकते हैं या फिर भारत से कोई इंपॉर्टेंट लीडर इंडोनेशिया में जाएगा। और इन सभी खबरों से आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करने पर राजी हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कि भारत बड़े देश जैसे कि रूस के साथ पार्टनरशिप करते हुए मिसाइल्स और तमाम तरीके की चीजें देश में बनाता है, लेकिन बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही हाई एफिशिएंसी के साथ। इसीलिए हमें यह बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। फिलहाल भारत और इंडोनेशिया के बीच इस तरीके के डील्स और समझौते 1947 में ही शुरू कर दिए गए थे, जहां साल 2023 में भारत का रक्षा बजट करीब $76 अरब का था, वहीं इंडोनेशिया का सिर्फ $9.5 अरब का है। अब इसी कम बजट के अंदर इन्हें हथियारों को मजबूत करना है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी इंप्रूव करना है और ऐसे में इन्हें एक ऐसे देश का साथ चाहिए जो बहुत ही कम कीमत पर एडवांस क्वालिटी के हथियार तैयार करता हो और भारत इस कंडीशन में बिल्कुल फिट बैठता है। बाकी इन सभी खबरों पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।